वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड दिस इज द लेक्चर 17 ऑफ सी प्रोग्रामिंग सीरीज। और आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी क्या होती है। लास्ट लेक्चर में हमने ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा था, बट अब हमारे पास में क्वेश्चन आता है कि अगर एक एक्सप्रेशन के अंदर मल्टीपल ऑपरेटर्स होते हैं तो प्रोग्राम कैसे डिसाइड करता है कि पहले कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा। और यहीं पे हमारे पास में ऑपरेटर प्रेसिडेंस आते हैं। तो सबसे पहले हम ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होते हैं ये पढ़ने वाले हैं। एसोसिएटिविटी क्या होती है, एक्सप्रेशंस को कैसे इवेल्युएट करते हैं, और प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल भी हम देखने वाले हैं। नाउ अब हम बात करते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होते हैं। तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस डिटरमाइन करते हैं कि कौन सा ऑपरेटर सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा हमारे एक्सप्रेशन के अंदर। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है 10 + 5 × 2। हम जो भी हमारे राइट साइड के अंदर हम कोड लिखते हैं, लाइक हमने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है सपोज इंट रिजल्ट नाम का, और उसके अंदर राइट साइड में हम जो भी वैल्यू उसमें स्टोर करवाते हैं, सपोज यहाँ पे मैं 10 + 5 × 2 इस टाइप से कुछ लिखता हूँ, तो ये जो हमारा 10 + 5 × 2 लिखा हुआ है ये हमारा एक एक्सप्रेशन होता है। इन्हीं को हम एक्सप्रेशंस बोलते हैं। तो सपोज हमारे पास में कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है 10 + 5 × 2, तो इस टाइप का अगर कोई एक्सप्रेशन है तो इसे हम कैसे सोल्व करेंगे। ये हमारे पास में एक प्रॉब्लम आती है कि दो ऑपरेटर दिए हुए हैं, एक प्लस दिया हुआ है, एक मल्टीप्लाई दिया हुआ है। तो सबसे पहले कौन सा ऑपरेटर परफॉर्म होगा, कौन सा ऑपरेटर एग्जीक्यूट होगा, ये हमारे पास में क्वेश्चन आता है। अगर हम सोल्व करें तो हम कैसे सोचते हैं कि सबसे पहले 10 + 5 = 15 हो जाएगा, देन 5 × 2 = 13 आंसर आ जाएगा। बट अगर हम इसे एक बार कोड करके देखें, सपोज मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ इंट रिजल्ट नाम से, और उसके अंदर हमको एक्सप्रेशन देते हैं कि 10 + 5 × 2। इस टाइप से हमारे पास एक एक्सप्रेशन है जिसके अंदर मल्टीपल ऑपरेटर्स है। और अगर अब हम इसको प्रिंट कराएं तो प्रिंट एफ %d में यहाँ पे रिजल्ट करके हम मैसेज दे देते हैं रिजल्ट = %d। और यहाँ पे अगर अब हम हमारे रिजल्ट की वैल्यू को प्रिंट कराएं तो हमारे पास में आउटपुट में क्या आना चाहिए, हमारे पास में आउटपुट में हमने सोचा है कि 13 आना चाहिए, बट एक्चुअल में हमारे पास में आउटपुट में क्या आया, 20 आएगा, रिजल्ट = 20। तो ये कैसे सॉल्व हुआ है इस चीज़ को हम देखते हैं। अकॉर्डिंग टू मेथ रूल यहाँ पे हम यूज़ करते हैं बोर्डमास फार्मूला। अगर आपने बोर्डमास फार्मूला पढ़ा हो तो स्कूल में 6th-7th क्लास में पढ़ाया जाता है। तो बोर्डमास फार्मूला हम अप्लाई करते हैं हमारे ऑपरेटर प्रेसिडेंस पे। तो बोर्डमास रूल क्या कहता है कि सबसे पहले जो हमारा ब्रैकेट्स होते हैं वो सॉल्व होते हैं, देन हमारे ऑर्डर सॉल्व होते हैं, यानी अगर हमें कोई स्क्वायर रूट या स्क्वायर निकालना है किसी चीज़ का तो वो सॉल्व होते हैं, देन हम डिवीजन करते हैं देन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। तो जो ब्रैकेट होते हैं उसकी प्रेसिडेंस सबसे ज़्यादा होती है, देन ऑर्डर की प्रेसिडेंस ज़्यादा होती है, देन मल्टीप्लिकेशन से ज़्यादा डिवीजन की प्रेसिडेंस होती है, एडिशन से ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन की होती है। इसलिए एक स्टेप के अंदर वर्क करता है। तो यहाँ पर हम इन चीज़ों को सोल्व करने के लिए बोर्डमास फार्मूला का यूज़ करते हैं। नाउ अब अगर हम कुछ कोडिंग एग्जांपल की बात करें तो सपोज यहाँ पे हमारे पास में एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है 20 - 5 × 3 + 8 / 2। अगर हम नॉर्मली सोचें तो हम सोच सकते हैं कि सबसे पहले 20 - 5 होता है, देन जो भी हमारा रिजल्ट आएगा उसमें 3 का मल्टीप्लाई होगा, देन उसको हम 8 से प्लस कर देंगे, 8 कर देंगे, एंड देन 2 से डिवाइड कर सकते हैं। बट बोर्डमास रूल के अकॉर्डिंग हमारा जो डिवाइड होगा यहाँ पे वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, देन हमारा मल्टीप्लाई एग्जीक्यूट होगा, देन हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगा। अगर यहाँ पे हम करके देखें तो सबसे पहले 8 / 2 होगा तो हमारी वैल्यू आएगी 4, देन 5 × 3 होगा, मल्टीप्लाई वाला जो है वो होगा, और हमारा आउटपुट आएगा 15। अब हमारे पास क्या एक्सप्रेशन बन जाएगा 20 - 15 + 4। तो अब 20 - 15 अगर हम पहले करेंगे तो हमारे पास में 5 आउटपुट आएगा, फिर हम 5 को 4 से 8 कर सकते हैं तो हमारे पास में आउटपुट में क्या आएगा, 9 आएगा। अगर इस चीज़ को हम एक बार कोड करके देखें, सबसे पहले हम इस कोड को हटा देते हैं और यहाँ पर हम सेम एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल बनाते हैं इंट रिजल्ट = और जो हमारा एक्सप्रेशन है हम वो लिखते हैं 20 - 5 × 3 + 8 / 2। और अब अगर हम इसको प्रिंट कराएं तो हमारे पास में आउटपुट में क्या आएगा, हम देखते हैं प्रिंट एफ रिजल्ट = %d एंड रिजल्ट। और अब अगर हम इसे रन करके देखें तो हमारे पास में आउटपुट में क्या आना चाहिए, हमारे पास में आउटपुट 9 आना चाहिए। तो हमारे पास में रिजल्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी, रिजल्ट = 9।
तो इस तरीके से हमारा ये सोल्व होता है। सबसे पहले इसने क्या किया, सबसे पहले 8 डिवाइड बाई 2 किया तो हमारा आउटपुट क्या आ गया, 4 आ गया। देन हमारे पास में 5 मल्टीप्लाई 3 किया उसने, तो हमारे पास में आउटपुट क्या आ गया, 15 आ गया। फिर हमारा एक्सप्रेशन क्या बन गया, 20 माइनस 15 प्लस 4, ये हमारा एक्सप्रेशन बन गया। अब हम या तो एडिशन पहले कर सकते हैं या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। 20 माइनस 15 अगर हम करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 5 देन प्लस 4, तो हमारा टोटल क्या आ जाएगा, आउटपुट 9 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो आउटपुट होता है वो एग्जीक्यूट हुआ है, इस तरीके से हमारा लॉजिक वर्क हुआ है। नाउ अब हम बात करते हैं एसोसिएटिविटी क्या होती है। जो एसोसिएटिविटी होती है वो हमारे डायरेक्शन ऑफ इवेल्युएशन डिसाइड करती है। मतलब जब हमारे पास में मल्टीपल ऑपरेटर्स की सेम प्रेसिडेंस अगर होती है तो हमारा ऑपरेटर किस तरीके से इवेल्युएट होगा, ये हमारा एसोसिएटिविटी बताती है। सपोज हमारे पास में एग्जांपल है 10 माइनस 5 माइनस 2, तो हमारे पास में ये माइनस वाला जो ऑपरेटर है ये मल्टीपल टाइम आया है, 2 बार आया हुआ है, तो हमारा जो एक्सप्रेशन होगा वो लेफ्ट टू राइट इवेल्युएट होता है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम 10 माइनस 5 करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, 5 आएगा। देन हम 5 माइनस 2 करते हैं तो हमारे पास में आउटपुट 3 आएगा। अगर हम एक बार इसे कोडिंग एग्जाम्पल करके देखें, सबसे पहले तो हम इस कोड को रिमूव कर देते हैं एक बार, तो अब हम हमारा जो एक्सप्रेशन है वो लिखते हैं इंट रिजल्ट इक्वल टू 10 माइनस 5 माइनस 2। और अब अगर हम इसको प्रिंट कराएं तो प्रिंट एफ रिजल्ट इक्वल टू %d और हमारे रिजल्ट की वैल्यू। और ना अब अगर हम इसे कंपाइल करके रन करें तो हमारे पास में आउटपुट में क्या आएगा, रिजल्ट इक्वल टू 3, कुछ इस टाइप से। ना अब अगर हम कुछ थोड़ा बड़े एक्सप्रेशन की बात करें यहाँ पे, तो हमने एक एक्सप्रेशन यहाँ पे आपके लिए लिख रखा हुआ है, इसको हम एक बार रन करके देखते हैं। तो हमारे पास में जो अगर इस टाइप का कोई हम एक्सप्रेशन लेते हैं तो उसमें भी हमारी जो प्रेसिडेंस की जो हायर प्रेसिडेंस होता है वो सबसे पहले सॉल्व होगा। तो हमारे पास में यहाँ सबसे पहले 10 डिवाइड बाई 2 सॉल्व होगा, देन उसके अंदर 4 से मल्टीप्लाई होगा। अगर हम इसे एक बार खुद से करके देखें तो सबसे पहले हमारा जो आउटपुट आएगा वो 10 डिवाइड बाई 2 होगा, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। देन हमारे पास में 5 मल्टीप्लाई बाय 4 होगा, तो हमारा क्या आएगा, 20 आएगा। अब हमारा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, 20 प्लस 5 माइनस 20 माइनस 10 हो जाएगा। अब सबसे पहले लेफ्ट टू राइट हमारी जो चीज़ है वो वर्क करेगी। तो सबसे पहले 20 प्लस 5 हमारे पास में 25 बन जाएगा, देन माइनस 20, देन माइनस 10, देन 25 माइनस 20 क्या हो जाएगा, 5 माइनस 10 हमारे पास में बचेगा, और फिर हमारा जो आउटपुट आ जाएगा वो -5 आ जाएगा। अगर हम इसे भी एक बार रन करके देखें तो हमारे पास में आउटपुट में क्या आना चाहिए, रिजल्ट इक्वल टू -5, कुछ इस टाइप से। तो ये हमारा इस टाइप से हमारे एक्सप्रेशंस वर्क करते हैं, जहाँ पे हमारे पास में अगर मल्टीपल ऑपरेटर्स भी सेम हो तब भी हमारी जो हायर प्रेसिडेंस होती है वो सबसे पहले सॉल्व होती है। नाउ चीज़ें अगर कॉम्प्लिकेटेड लगती है हम एक बार ब्रैकेट का यूज़ करके देखते हैं, क्योंकि ब्रैकेट की जो हमारी प्रेसिडेंस होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो अगर हम यहाँ पे एक बार ब्रैकेट का यूज़ करके देखें तो हम देखते हैं कि हमारे आउटपुट में क्या फ़र्क आता है। हम यहाँ पे सब में एक बार ब्रैकेट लगा के देख लेते हैं, 4 माइनस 10। अब अगर हम इसका आउटपुट हमारे निकाल के देखें तो हमारे पास में आउटपुट में क्या आएगा वो हम एक बार देखते हैं। हमारे पास में आउटपुट में आ गया 55। अब 55 कैसे आया, हम इस चीज़ को भी एक बार सोल्व करके देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा जो रिजल्ट वाला है वही सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। तो सबसे पहले हमारी 20 प्लस 5 क्या हो गए, 25 हो गए। देन हमारा माइनस आ गया, देन 10 डिवाइड बाई 2 उसने किया, क्योंकि जो ब्रैकेट लगे हुए वो सबसे पहले सॉल्व होंगे। देन 10 डिवाइड बाई 2 हुआ तो हमारे पास में 5 आ जाएगा, देन मल्टीप्लाई, देन 4 माइनस 10 हमारे पास में क्या आ जाएगा, -6। तो इस तरीके से हमारा एक एक्सप्रेशन बनेगा। अब इस एक्सप्रेशन को हम सोल्व करें तो सबसे पहले जो मल्टीप्लाई है उसकी प्रेसिडेंस सबसे ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले हमारे पास में क्या सोल्व होगा, 5 इंटू मल्टीप्लाई 6 है, तो 5 6 का क्या होता है 13, और अगर माइनस है तो हमारे पास में क्या आ जाएगा 25 माइनस, और फिर एक माइनस का कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं ताकि हमें कन्फ्यूजन ना हो, -13 हो जाएगा। तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, हमारे पास में प्लस हो जाता है। तो ये क्या बन जाएगा 25 प्लस 30, और हमारा जो आउटपुट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 55। जो हमने अभी हमारा आउटपुट देखा, आउटपुट में क्या आया हमारे पास में 55 आया हुआ है। तो इस तरीके से हमारा जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट होता है और वर्क करता है।
नाउ कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स की बात करें तो सबसे पहले हमारा जो पेरेंथेसिस होता है वो सॉल्व होता है, देन हमारा मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सॉल्व होता है, देन एडिशन सब्ट्रैक्शन सॉल्व होता है। जो हमने बोर्ड मास फॉर्मूला की बात करी वही रूल हमें अप्लाई करना होता है इस टाइप की चीज़ों के लिए। और अगर चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती है, अगर एक्सप्रेशन कोई कॉम्प्लिकेटेड लगता है तो सबसे बेस्ट वे होता है पेरेंथेसिस का यूज़ करना, क्योंकि अगर हम पेरेंथेसिस यूज़ करते हैं तो हमें पता है कि पेरेंथेसिस की जो प्रेसिडेंस होती है वो सबसे हायर होती है, तो सबसे पहले हम पेरेंथेसिस को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ अगर आप समरी की बात करें तो आज हमने क्या सीख लिया कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होते हैं, एसोसिएटिविटी क्या होती है, एक्सप्रेशन को कैसे इवेल्युएट करना होता है, मतलब जो हमारी हमने बोर्ड मास का यूज़ किया था उस तरीके से हम कैसे हमारे एक्सप्रेशंस को इवेल्युएट करते हैं और चीज़ों को एग्जीक्यूट करते हैं, और पेरेंथेसिस का यूज़ कैसे करना होता है, हमने इन चीज़ों को भी आज देख लिया है। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि टाइप कास्टिंग क्या होती है और कितने टाइप की टाइप कास्टिंग होती है। तो अगर आज का वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और जितनी ज़्यादा हो सके उतनी चीज़ों की प्रैक्टिस करना है ताकि हमें हमारा बेसिक जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। सो बी रेडी फॉर द नेक्स्ट लेक्चर एंड हैव फन। थैंक यू सो मच।